मैं पूरी जनता के सामने कह रही हूँ कि डबरा को जिला बना दूंगी, फिर राजनीति से संन्यास ले लूंगी। वो मुझे चुनाव जिताएंगे, वो मेरी जनता मुझे चुनाव जिताएगी, मेरे नेता मेरे साथ हैं जो, वो मुझे चुनाव जिताएंगे। क्या है कि डबरा में एक तो धान की कीमत बहुत कम गिर गई थी, ऐसे ही मैं किसान बिल आ गया था, ऐसे ही किसान आंदोलन करने लगे थे, और ऐसे में मैंने पार्टी बदली थी, और ऐसे में कोरोना काल चल रहा था, तो अच्छे से लोगों से मैं नहीं मिल पाई, इसलिए मैं 3000 वोटन से हार गई। सीटें आ रही हैं, बहुमत से जीतेंगे, 200 पार करेंगे। सवाल के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और इमरती जी से हम सवाल करते हैं। आपके वो समधी मैदान में हैं, इधर आप भी हैं, लड़ाई थोड़ी ये पारिवारिक उलझती हुई नजर आ रही है। नहीं, मेरे कोई समधी नहीं है भैया, मैं बार बार कह रही हूँ, मेरे समधी तो भगत जी हैं, भगत जी के यहाँ मेरी बेटी ब्याही है, वो मेरे समधी नहीं है, वो कांग्रेस के प्रत्याशी हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हूँ। मीडिया में चल रहा है कि वो समधी हैं, तो ये क्या अफवाह है? जब कोई आदमी आगे बढ़ता है तो 100 रिश्तेदार बन जाते हैं, लेकिन मेरे कोई समधी नहीं, वो कांग्रेस के प्रत्याशी, मैं भारतीय जनता पार्टी की। बजरंगबली को बहुत मानती हैं आप, कुछ इशारा मिल रहा है क्या इस बार क्या होने वाला है? अब की बार बजरंगबली को मैं मानती हूँ ना, तो बजरंगबली आपको मेरे ऊपर पूरी कृपा बनाए बैठे, और वो मुझे चुनाव जिताएंगे, वो मेरी जनता मुझे चुनाव जिताएगी, मेरे नेता मेरे साथ हैं जो, वो मुझे चुनाव जिताएंगे। उपचुनाव में आप हार गई थी, कहाँ कमी रह गई थी? आपको क्या लगता है कि ये चूक हो गई, अगर उस चूक को ठीक कर लिया गया होता तो वो चुनाव भी निकल जाता? नहीं, वो क्या है कि डबरा में एक तो धान की कीमत बहुत कम गिर गई थी, ऐसे ही मैं किसान बिल आ गया था, ऐसे ही किसान आंदोलन करने लगे थे, और ऐसे में मैंने पार्टी बदली थी, और ऐसे में कोरोना काल चल रहा था, तो अच्छे से लोगों से मैं नहीं मिल पाई, इसलिए मैं 3000 वोटन से हार गई। मतलब हारी तो 600 हैं, पर 3 मिल जाते तो जीत जाती। लेकिन इस बार कमर कसकर मैदान में तो पूरी तैयारी? पूरी तैयारी। जब उस समय हारी थी, अभी कुछ दिन एक वीडियो भी चल रहा था, आप कह रहे थे कि अपने ही पार्टी के एक मंत्री जी का हाथ था उसमें, अब वो साथ आ गए हैं क्या? कौन से? एक कह रहे थे कोई मंत्री जी थे, उनका नाम आपने सार्वजनिक नहीं किया था, इशारों आपने उन पे कहा था। कौन से मंत्री है? वैसे तुलसी सिलावट है, प्रभुराम चौधरी है। हराने को लेकर आपको जो उसमें हार का जिम्मेदार उनको आप? वो भगवान जानेगा, मुझे क्या पता है, उसकी जवाब ईश्वर देगा, बजरंगबली देंगे, बस मैं तो नहीं कहती कुछ। अच्छा, ये अभी जैसे आप 2-3 बार के विधायक भी रह चुके हैं, मंत्री भी हैं, तो आपको क्या लगता है कि जैसे नहीं ठीक है इस्तीफा दे दिया, रह चुकी हैं, लेकिन जिस तरह से अभी लगता है कि मान लीजिए आप दावा करने चुनाव जीतते हैं, तो ऐसा कौन सा काम होगा जो प्राथमिकता से करना चाहेंगे? डबरा को जिला बनाना। क्या बात करें, लेकिन मन से ये भी करें कि एक बार जिला बना दो, फिर मुझे टिकट भी मत दो। ये वादा है कि मैं पूरी जनता के सामने कह रही हूँ कि डबरा को जिला बना दूंगी, फिर राजनीति से संन्यास ले लूंगी, बस। डबरा जिला बन जाए फिर राजनीति फिर हमारे नेता जो जाने, अगर जब आप ऐसी हैं जो दिल में रहता है वो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाती है, सीधी साधारण आपकी बात होती, जो रहता है सीधे कहती हैं आप। नहीं, मुझे जिला बनाना है, डबरा को जिला बनाना है, और जब डबरा जिला बनेगा तो चाहे सिविल लाइन हो, बड़े बड़े काम हो, अधिकारी बड़े बड़े जाएंगे तो होटल बनेंगे, गाड़ियाँ लगेंगी, तो मेरे लोगों को व्यापार मिलेगा, रोजगार मिलेगा। तो मैं चाहती हूँ कि छोटी छोटी तहसीलें अगर जिला बन गई तो डबरा तो इतना बड़ा है, उसे जिला क्यों नहीं बना? और डबरा के 50 किलोमीटर दतिया है, 55 किलोमीटर 60 किलोमीटर ग्वालियर है, इतनी सारी दूरियां हैं, तो डबरा को जिला बनाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इस बार बिना दूल्हे की बारात निकाल दी है। नहीं नहीं, दूल्हा है, हमारे दूल्हा है नरेंद्र मोदी, कमल का फूल। नहीं, हर बार तो ऐसा नहीं होता था कि दूल्हा सामने होता था फिर बाराती आते थे, लेकिन इस बार बारात निकल पड़ी है। 13 तारीख को बारात शादी भी है और परिणाम 3 दिसंबर को आने हैं। तो दूल्हा है ना, देखो मेरे पास भी है। अच्छा, ये हाथ पर भी है, दिल में भी है? ये दिल में भी है और हाथ पे भी है। हाँ। कितनी सीटें आ रही हैं? बहुमत से जीतेंगे, 200 पार करेंगे। तो
ये थी इमरती देवी जी जो बड़ी ही बेबाकी के साथ कह रही हैं कि ये कमल है, इन्होंने हाथ पे भी दिखाया, मेहंदी से इन्होंने रचा रखा है कि भाई ये मेरे हाथ पे है, दिल दिमाग सब पे कमल का फूल है और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार आई थी। पिछली जो कमियां थी वो पूरी तरह से ठीक हो चुकी हैं। इस बार पूरी दमखम के साथ मैदान में उतरी हैं और कह रही है कि पूर्ण बहुमत के साथ सरकार भी आएगी और हम भी जीत कर आएंगे। हालांकि 17 को मतदान है, 3 तारीख को परिणाम सामने आने हैं। देखना यह होगा कि जनता इस बार मध्य प्रदेश की सीएम की कुर्सी किसे देती है और डबरा से किसे विजयी बनाती है।